नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे पीछे का ये जो सुनसान रेगिस्तान है, इसके अंदर नमक की खेती होती है, तो आप पूछेंगे कि क्या नमक भी जमीन से उगाया जाता है? बिल्कुल हाँ, नमक भी जमीन से उगाया जाता है। भारत के अंदर जो गुजरात है, और गुजरात के अंदर एक इलाका है कच्छ, जिसे कहते हैं छोटा रण। यहां पर 1-2 करोड़ रुपए का नहीं, 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नमक जो है वो उगाया जाता है। जिस 1 किलो नमक को आप 20-30 रुपए में खाते हैं, वो 1 किलो नमक किसान से मात्र 40 और 50 पैसे में खरीदा जाता है। यानी 1 रुपया भी नहीं, 40 पैसा, 50 पैसा, 30 पैसा, इस भाव से खरीदा जाता है। और ये नमक कैसे उगाया जाता है, इसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सच बता रहा हूं, ये जो सुनसान रेगिस्तान है, यहां पर एक पत्ता भी नहीं उगता, घास का पत्ता भी नहीं उगता। और इस रेगिस्तान में केवल मात्र 2 ही चीजें हैं, एक तो यातनाएं और दूसरा नमक। और उसे उगाते हैं भारत के अंदर, गुजरात के अंदर रहने वाले 50,000 अगरिया समुदाय के लोग। अगरिया वो समुदाय है जो पीढ़ियों से नमक पकाने का काम करते आ रहे हैं। और इस नमक को पकाया कैसे जाता है? जब मानसून चल रहा है, सितंबर तक भयानक मानसून चलेगा, तो इस मानसून से इस रेगिस्तान के अंदर बरसात का पानी खूब जमा हो जाएगा। और उसके बाद में, मानसून के बाद, अगरिया समुदाय के लोग अपने गांव को छोड़कर यहां पर आकर अपनी झोंपड़ियां बना लेंगे। अक्टूबर के महीने में जब वो झोंपड़ियां बना लेंगे, उसके बाद में वो इस पानी को अपने खेतों से निकालेंगे और इस समतल रेगिस्तान के अंदर चौरस खेत बना लेंगे। उन खेतों के अंदर वो ट्यूबवेल के जरिए जमीन का जो बहुत भयानक खारा पानी है, जिससे नमक बनता है, वो पानी डालते हैं। और उसके बाद में 1 महीने के लिए उस पानी को छोड़ देते हैं। अब वो खारा पानी जो है वो धीरे धीरे जमीन पर सेट होता रहता है, हल्की नमक की परत बनती रहती है। जब इन्हें लगता है कि हाँ, एक स्टेबल परत नमक की बन चुकी है, तो उसके अंदर और पानी डालते हैं और फिर उठा लेते हैं अपना फावड़ा, और उस फावड़े से रोजाना उस नमकीन पानी के अंदर चलते हैं। इन लोगों की यातना इतनी खतरनाक है कि जब ये बुढ़ापे में गुजरते हैं, तो इनके पैर जो हैं वो अग्नि के वक्त में जलते नहीं हैं। जब इन्हें मुखाग्नि दी जाती है, जब संस्कार किया जाता है, तो आग से जलते नहीं हैं। तो इनके पैरों को अलग से तोड़कर, चिता से तोड़कर जमीन में दबाया जाता है और नमक के बीच में दबाया जाता है, ताकि वो पैर गल सकें। इतने ज्यादा पक जाते हैं वो पैर नमक पकाते पकाते, क्योंकि इन्हें डेली अक्टूबर से लेकर गर्मियों तक उस पानी में चलना होता है। इनके पास 2 ही चीजें होती हैं, एक फावड़ा, एक इनके दर्द भरे पैर, और तीसरी चीज सूरज की तीखी धूप, जो इनकी आंखों को और इनकी स्किन को इफेक्ट करती है। यहां पर इस रण के अंदर पीने का पानी भी नहीं है, और पूरी की पूरी खेती अकेले पानी पर होती है। और धीरे धीरे खेत में ऐसे करते करते एक परत बनती रहती है। ये इसके अंदर फावड़ा मारते रहते हैं ताकि मिट्टी नमक के साथ ना मिले, नमक ऊपर ऊपर बनता रहता है। और जो पूरी मोटी परत नमक की बन जाती है, तब ये उस नमक को मशीनों के जरिए इकट्ठा कर लेते हैं। पहले हाथों से करते थे तो हाथों में छाले हो जाते थे, अब जेसीबी से इकट्ठा कर लेते हैं। वो नमक इनका 30 पैसे 40 पैसे बिक जाता है, और उसके बाद में वो नमक रिफाइनरी में जाता है। रिफाइनरी में वो तैयार होता है, फिर पैकेट में आके आपके टेबल तक आता है। अगरिया समुदाय के लोग भारत में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले उस समुदाय में से है, जिन्होंने अभी तक अपना जो पुराना पेशा है वो छोड़ा नहीं। और जिस दिन ये अपना पेशा छोड़ देंगे, तो ये मान के चलिएगा कि नमक के भाव 100 रुपए किलो से कम नहीं होंगे, क्योंकि इसी कच्छ के रण का 5,000 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर है, वो 50 पैसे 40 पैसे किलो के हिसाब से नमक है, तब है। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये जानकर कैसा लगा कि नमक की खेती कितने मुश्किल हालात में होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सरकार को क्या क्या अगरिया समुदाय के लिए करना चाहिए, ये भी ज़रूर बताएं, क्योंकि इस समुदाय में बहुत ही कम बच्चे हैं जो पहली या दूसरी क्लास से ज़्यादा पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप को हर मानसून में अपना गांव छोड़कर कच्छ के रण में तपती धूप में आना पड़ता है। देखते रहिए ABC।